फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। अगर फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। 5 साल पीटीआई बरसर इक़्तिदार रही तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत रही तो आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि IMF से मौजूदा मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। ऐसी शराइत ऐसी मानी गई जो पहले कभी नहीं मानी गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि जितनी ज्यादा लोड शेडिंग करेंगे उतनी बिजली महंगी होगी और हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। उन्होंने कहा कि LNG की तलब और रसद का मामला हल कराने के लिए पेशरफ्त जारी है, जबकि फ्यूल प्राइस की मद में बिजली 4 रुपये 74 पैसे महंगी होने का इम्कान है। लाहौर में स्कूलों और दफातर की बंदिश भी आलूदगी को कम न कर सकी। जिंदा दिल लोगों का शहर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर की फिजा में आलूदगी 275 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी टाउनशिप में 422 AQI रिकॉर्ड की गई। GOR 375 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में AQI 372 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। अपने दायरे इख्तियार में आने वाले काम खुशउस्लूबी से अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे, इदारे मजबूत नहीं किए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने इतराफ किया कि हम पुलिस और अदलिया में इस्लाहात करने में नाकाम रहे। गवर्नर पंजाब ने रेस्क्यू 1122 की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान का रेस्क्यू का निजाम बरतानिया से बेहतर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अतरमुल्लाह की सरबराही में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम ने अदालत को बताया कि बयान हल्फी शायद के लिए नहीं दिया था, नहीं मालूम कैसे लीक हुआ। बोले, बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे राबता किया गया तो मैंने कंफर्म किया। अदालत ने राना शमीम को ओरिजिनल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब दाखिल करने का हुक्म दे दिया। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 11 केसेस सामने आ गए। कोरोना पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए जुर्माने की शरह में भी इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जी में 200 से 6000 पाउंड तक जुर्माना देना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, हजाम, ब्यूटी सैलून और दुकानों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। होटल, सिनेमा और तफरीही प्रोग्रामों में मास्क पहनने की शर्त लागू नहीं। बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद ने कहा है कि क्रिसमस में लॉकडाउन से बचना है तो एहतियाती तदबीर इख्तियार करे ताकि ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जबरदस्त मुकाबले के बाद बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आबिद अली शानदार सेंचुरी और 91 की इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। अब्दुल्ला शफीक की भी बेहतरीन कारकर्दगी। दोनों इनिंग्स में 50 स्कोर की। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में आई 7-7 विकेटें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबेन दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से शुरू होगा।